बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में साल 2013 के नतीजे को दोहराने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने 2024 को लेकर एमपी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2018 में कांग्रेस से मिली हार के बाद बीजेपी इस वक्त चुनावी रण में अपने तीखे तेवर और दावों से सबको हैरान करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं अब एमपी की चुनावी सरगर्मी बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद और भी ज्यादा तेज हो गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजेपी के तय किए गए उम्मीदवारों का कैसा है सियासी गणित और बीते चुनावों में कैसे रहे नतीजे। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आपके साथ मैं हूं राधा बगोत्रा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची सोमवार रात को जारी कर दी। इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसके ठीक बाद मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी की उम्मीदवारी भी घोषित कर दी। तो वहीं 17 अगस्त को पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची की तरह ही दूसरी सूची में भी कई चौंकाने वाले नाम हैं। दूसरी सूची की बात करें तो इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 लोकसभा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उनमें सिर्फ 3 पर इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। आइए जानते हैं अब तक बीजेपी की तरफ से घोषित 79 सीटों का सियासी समीकरण कैसा है। बीते 3 चुनावों में इन तीनों सीटों पर क्या नतीजे रहे हैं, जिन चेहरों को उतारा गया है उनका सियासी सफर आखिरकार कैसा रहा। लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं साल 2018 में कि आखिर वहां क्या हुआ था। 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं। इन तीनों के साथ ही मौजूदा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। इन सातों के नाम के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम की भी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आपको बता दें कि विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 39 में से सिर्फ 4 सीट पर साल 2018 में बीजेपी को जीत मिली थी। इनमें सिंधी, नरसिंहपुर, मेहर और आगर सीट शामिल है। आगे बात करें तो आगर सीट पर साल 2020 में हुए उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई थी और इस वक्त सिंधी से भाजपा के केदारनाथ शुक्ल विधायक हैं। सिंधी कांड के चलते शुक्ल का टिकट कट गया। उनकी जगह से सिंधी के सांसद रीति पाठक को यहां से बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। इसी तरह नरसिंहपुर सीट से इस वक्त जालम सिंह पटेल विधायक है। बता दें कि जालम सिंह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई हैं और उनकी जगह यहां से प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मेहर सीट से नारायण त्रिपाठी विधायक है। त्रिपाठी लगातार बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आए। तो वहीं जुलाई महीने में उन्होंने विद्या जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान तक कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि इस वक्त वो कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक सकते हैं। मेहर सीट से बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। श्रीकांत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी बताए जाते हैं। आगे बात करें तो इससे पहले बीजेपी ने 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस दौरान बीजेपी ने राज्य में 39 नामों की घोषणा कर दी थी। राज्य की इन 39 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। वहीं झाबुआ सीट पर 2018 में पार्टी को जीत जरूर मिली थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया विधायक बने थे। इस तरह से अब तक घोषित हुए कुल 79 सीटों में से केवल 3 सीटों पर ही इस वक्त बीजेपी के विधायक है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इन तीनों विधायकों में से एक ने अपनी पार्टी बना ली है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस क्षेत्र से बीजेपी के कितने उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए अब तक बीजेपी ने कुल 79 नामों की घोषणा कर दी है। इनमें क्षेत्रवार आंकड़े देखे जाए तो मालवा निवाड़ में सबसे ज्यादा नाम सामने आए हैं। क्षेत्र की 66 में से 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इसके बाद महाकौशल की 38 में से 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की 34 में से 15, भोपाल नर्मदापुरम की 36 में से 7, विंध्य की 30 में से 7 और बुंदेलखंड की 26 में से 7 सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की कि साल 2018 में जीती हुई सीटों पर कितनी बड़ी थी उनकी जीत। जिन 79 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें से सिर्फ 5 ही पिछले चुनाव में जीत हासिल कर चुके। इस चुनाव में बीजेपी को आगर सीट पर 2490 वोट से, तो वहीं मेहर सीट पर 2984 वोट से, झाबुआ सीट की अगर हम बात करें तो 10,437 वोट से, नरसिंहपुर सीट पर 14,903 वोट से और सिद्धि सीट पर
19,986 वोट से जीत मिली थी। इनमें आगर और झाबा सीट पार्टी ने उपचुनाव में गंवा दी थी। जिन 73 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, उनमें से पथरिया सीट पर बसपा की रामबाई जीती थी। अन्य 72 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। चलिए अब एक नजर डालते हैं अब पिछले चुनाव पर, जहां 74 सीटों में बीजेपी हारी थी और कितने अंतर से हारी थी ये भी जान लेते हैं। कुल 74 में से 5 वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव में 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हारी थी। ये सीटें कुक्षी, डबरा, राधोगढ़, शाजापुर और श्योपुर हैं। वहीं 3 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी को 2000 से भी कम वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। ये सीटें गुन्नौर, राजपुर एसटी और राजनगर है। इसके अलावा 65 सीटों पर हार का अंतर 2000 और 40 के बीच का था। हालांकि इस बार बीजेपी ने परिवार के सदस्यों का टिकट काट मुखिया को चुनाव में उतारा है। जहां पहली सूची में नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया गया, तो वहीं दूसरी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें परिवार के लोगों को टिकट काट कर उनके मुखिया को चुनाव में उतारा गया है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला है इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि उन्हें टिकट दिया गया और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन पिता का टिकट तय होने के बाद उनकी दावेदारी पर संशय है। बता दें कि पिछली बार विजयवर्गीय ने चुनाव नहीं लड़ा था, इस कारण बेटे आकाश के टिकट की राह आसान हुई थी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में उतारा है। कद्दावर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। फग्गन 6 बार से लोकसभा और 1 बार से राज्यसभा सांसद है। उन्हें निवास सीट से टिकट दिया गया है। इसके पहले निवास सीट से उनके भाई राम प्यारे चुनाव लड़े थे और हार गए थे। साल 2013 में राम प्यारे को यहां से जीत मिली थी। इसी तरह नरसिंहगढ़ सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। यहां से उनके भाई जालम सिंह पटेल विधायक थे। अब देखने वाली बात यह होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि साल 2013 की तरह बीजेपी साल 2024 में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं। हालांकि ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।